हम सभी साधकों के लिए जो तीसरा श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है। अब चैतन्य महाप्रभु इस तीसरे श्लोक में हमें सिखा रहे हैं कि जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो उस समय हमारा मनोभाव क्या होना चाहिए, हमारी मानसिक स्थिति क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर हमें बारंबार विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, जिससे कि हम इस नाम जप को करते समय एक प्रॉपर भावना को विकसित कर सकें। तो आ रहा है यहाँ पे त्रिनादपि सुनी चेना। तो त्रिनादपि सुनी चेना मीन्स सबसे पहला कि हम सभी को जो तृण यानी कि घास का तिनका, त्रिनादपि रास्ते में पड़ा वो कहीं भी घास का तिनका, जगह जगह पड़े होते हैं घास के तिनके, हम सभी को अपने आप को घास के तिनके से भी सुनी चेना का अर्थ है कि हम सभी को अपने आप को उस घास के तिनके से भी दीन, हीन एवं नीच मानना चाहिए, यानी कि निम्न मानना चाहिए, गिरा हुआ मानना चाहिए। घास का तिनका कहीं भी रास्ते में गिरा हुआ है, वो उसके ऊपर कोई भी चीज आती है वो उसको ऐसे ही रेंग कर चली जाती है, वो झुक जाता है। कोई भी हल्की से हल्की चीज उस घास के तिनके के ऊपर बैठती है, उसके ऊपर से गुजरती है तो वो झुक जाता है, वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता। तो इसी प्रकार से जब हम हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं तो हम अपने आप को हमेशा झुका हुआ मानते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि हम भगवान के भक्तों के दास हैं, और दास के रूप में भगवान ने हमें ये अवसर दिया है भगवान की शरण ग्रहण करने का नाम के माध्यम से। तो त्रिनादपि सुनी चेना, दूसरा है तरोरेव सहिष्णुना। अब सेकंड पॉइंट आ रहा है यहाँ पे सहिष्णुता के बारे में, शक्ति, सहिष्णुता। क्योंकि जब आप नाम जप करेंगे तो नाम जप करते समय हमारे जीवन में हमें बहुत सी अड़चनों का सामना भी करना होगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा नो प्रॉब्लम, अड़चनें आएंगी। उन अड़चनों का सामना हमें कैसे करना है? अड़चनों का सामना हमें करना है वृक्ष, तरोर हम बोलते हैं वृक्ष को, तरोरेव सहिष्णुना। तो वृक्ष जो होता है वो बहुत सहनशील होता है। वृक्ष का उदाहरण लिया जाता है सहनशीलता के लिए। वृक्ष के जीवन में भी बहुत सी परेशानियां आती हैं, पर वो उन परेशानियों को झेलता है, वो खड़ा रहता है, वो छाया भी प्रदान करता है, फल भी प्रदान करता है। जीवन की सब आवश्यकताएं जो हमारे को चाहिए वो वृक्ष हमें प्रदान करता है, क्योंकि वो सहनशील है, उसके अंदर सहन करने की शक्ति है। इन जनरल बारिश होगी, सर्दी होगी, गर्मी होगी, उससे उस वृक्ष को कोई असर नहीं होता, वो खड़ा रहता है। तो ऐसे ही एक भक्त जो होता है वो सहिष्णु होता है, सहनशील होता है, उसके अंदर सहनशीलता होती है। सहनशील हमें किस लिए होना होता है? कई बार हमें लोगों से जब हम डील करते हैं तब हमें सहनशील होना होता है, लोगों के विचारों को हमें सहना होता है, हमें अपने विचारों को भी सहना होता है। हमारे मन में अलग अलग उल्टे पुल्टे विचार जो चलते हैं, हमें अपने आप को उन विचारों के प्रति भी सहनशील होना होता है। एंड देन थर्ड पॉइंट आ रहा है अमानी न मान देना। इस संसार में हम बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं जिनकी कोई प्रैक्टिकली समाज में कोई वैल्यू नहीं होती, समाज में कोई नाम नहीं होता, समाज में लोग उनको ज्यादा नहीं जानते, और वो गिरे भी हुए हैं, पतित भी हैं, अधम भी हैं। तो हमें उन सभी को मान देना चाहिए, अमानी ना मान देना। क्योंकि जब हम उन सबको मान देंगे तो उससे क्या होगा? जब हम किसी छोटे व्यक्ति को मान देंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? जब हम किसी छोटे व्यक्ति को मान देते हैं तो उससे हमारा जो अभिमान होता है, हमारा अभिमान
कम होता है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास बहुत सी योग्यताएं हैं, हमारे पास बहुत सी शक्तियां हैं, हमें भगवान ने बहुत कैपेबिलिटी दी। तो अमान ही ना मान देना, उनको भी मान दो। हो सकता है कि हम हर व्यक्ति को व्यक्तिगत स्तर पे, सामाजिक स्तर पे मान ना दे पाए, एटलीस्ट हम मानसिक स्तर पे मान दे सकते हैं। कुछ सोशल कंडक्ट होता है, सोशल कंडक्ट के अनुसार जो व्यक्ति में भी निम्न स्तर का हो, हमेशा हम उस सोशल कंडक्ट के अनुसार उस निम्न स्तर के व्यक्ति को मान ना दे पाए, बट यस, वो सोशल प्लेटफॉर्म, मानसिक स्तर पे हमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। एंड देन फोर्थ आ रहा है, लास्ट पॉइंट इसी श्लोक में, कीर्तन ये सदा हरि। एक भक्त हमेशा कीर्तन करता है, किसका? हरि का, हमेशा सदा। वो कीर्तन जो होता है, वो कीर्तन एक बहुत ब्रॉड शब्द है। कीर्तन का मतलब ऐसा नहीं कि केवल वो हरि नाम संकीर्तन कर रहा है, वो ही कीर्तन है। जो वो हरि नाम जप कर रहा है वो भी कीर्तन है, तो वो प्रसाद ले रहा है वो भी कीर्तन है। एक भक्त की सभी सेवाएं अल्टीमेटली उसका कीर्तन। कीर्तन केवल हरिनाम कीर्तन तक ही सीमित नहीं है। आप यात्रा पर जा रहे हैं, वो भी कीर्तन है। सो कीर्तन इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू हरिनाम कीर्तन। हरिनाम जप इज ऑल्सो कीर्तन। भगवान की कीर्ति का गुणगान करना भी कीर्तन है। भगवान के जीवन के बारे में लोगों को बताना भी कीर्तन है। सभी कीर्तन, कीर्ति, भगवान का यश लोगों तक पहुंचे, भगवान के यश की बढ़ोतरी हो, ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान के यश के बारे में जानकर भगवान की ओर आकर्षित हों, भगवान से अपने संबंध को बनाएं। एक भक्त हमेशा यही सोचता है, किस प्रकार से भगवान की कीर्ति में वर्धन हो। उसको अपनी व्यक्तिगत कीर्ति में कोई रुचि नहीं होती, उसकी रुचि है केवल भगवान की कीर्ति में। भगवान के यश का गुणगान होगा, भगवान की कीर्ति इस संसार में फैलेगी, तो उससे इस संसार का कल्याण होगा। हरे कृष्णा। तो ये है थर्ड श्लोक शिक्षाष्टकम का। सनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। हम सभी को इस भावना को विकसित करना है और इस भावना के साथ अपने जप को करना है, जिससे हम दीन बन सके, सहिष्णुता अपने हृदय में विकसित कर सके, और सहिष्णुता के साथ साथ हम सभी को मान दे सके। स्पेशली एटलीस्ट भक्तों को मान तो दें। चलो संसारिक लोगों को मान ना दे पाए, बट भक्तों को मान देना बहुत आवश्यक है। अब वो भक्त छोटा भी हो सकता है डिवोशनल जर्नी में, कोई भक्त बहुत वरिष्ठ भी हो सकता है डिवोशनल जर्नी में। सभी को मान देने की आवश्यकता है, क्योंकि एक स्तर पे अगर हम सही ढंग से विश्लेषण करें तो कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। सब अल्टीमेटली कृष्ण को जानने का प्रयास कर रहे हैं, कृष्ण से अपने संबंध को बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। कोई थोड़ा सा पीछे हो सकता है, इट्स ओके, अल्टीमेटली सभी कृष्ण के पास पहुंचेंगे। हरे कृष्ण।